रात के 11 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा छाया था, सिवाय एक कमरे से आने वाली धीमी धीमी आवाज़ों के। मैं आराध्या, 17 साल की, अपने कमरे में लेटी थी। मेरे कमरे की दीवार पतली थी और बगल वाले मास्टर बेडरूम से हर छोटी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। आज फिर वही हुआ। मम्मी और पापा के बीच बहस शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ फुसफुसाहट थी, फिर धीरे धीरे आवाज़ें तेज हुईं। बस करो विवेक, आज नहीं। मम्मी की आवाज़ थकी हुई लग रही थी। तुम हमेशा यही कहती हो, कब समझोगी? पापा की आवाज़ में गुस्सा और निराशा दोनों थे। मैं चुपके से बिस्तर से उठी। मेरे कमरे में एक पुरानी एयर कंडीशनिंग वेंट थी, जो दीवार में लगा हुआ था, और बगल की कमरे से हवा के साथ आवाज़ भी आती थी। मैंने अपना कान उस वेंट पर सटा दिया। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी सांसें रुक गईं। पापा मम्मी को बिस्तर पर धीरे से दबा रहे थे। मम्मी विरोध कर रही थीं, लेकिन उनका विरोध नाम मात्र का था। पापा ने जेब से फ़ोन निकाला और कुछ वीडियो दिखाया। मम्मी ने एक बार देखा, चेहरा लाल हो गया, फिर आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उन्होंने हाथ बढ़ाकर पापा को अपनी ओर खींच लिया। मैं वहां से हिल नहीं पाई। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कोई सुन लेगा। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। बिना सोचे मैंने अपना हाथ नीचे सरकाया। पहली बार ऐसा कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। आंखें बंद करके मैंने खुद को उस नज़ारे में खो दिया। तभी पापा की नज़र वेंट की तरफ गई। वेंट की जाली के पीछे से मेरी सांसें दिख रही होंगी। एक पल के लिए उनकी आंखें मेरी तरफ टिक गईं। मैं डर गई, पीछे हटी और बिस्तर पर लेट गई। दिल अभी भी धड़क रहा था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब सामान्य था। मम्मी चाय बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। मैं चुपके से पापा को देख रही थी। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो पहले कभी नहीं देखी थी। आराध्या, आज कॉलेज छोड़ दूं? पापा ने अचानक पूछा। मम्मी ने हैरानी से देखा। आज तो ड्राइवर है ना? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। बाप बेटी का टाइम भी तो बनता है। मैंने हामी भरी। मन में एक प्लान बन रहा था। स्कूटी पर बैठकर हम निकले। रास्ता सुनसान था, सुबह की धुंध अभी छटी नहीं थी। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं चलाऊं? बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की। पापा हंसे। ठीक है, लेकिन सावधानी से। मैं आगे बैठ गई। पापा ने पीछे से हाथ डालकर हैंडल पकड़ा। उनका सीना मेरी पीठ से सटा हुआ था। मैंने जानबूझकर स्कूटी को थोड़ा झटका दिया। पापा का हाथ मेरी कमर पर आ गया। वो हटाया नहीं। मैंने धीरे से कहा, पापा, आपका हाथ? सॉरी बेटा, बैलेंस के लिए। लेकिन हाथ नहीं हटाया, बल्कि थोड़ा और कस गया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने स्कूटी साइड में रोकी। क्या हुआ? पापा ने पूछा। कुछ नहीं, बस थक गई। हम दोनों उतरे। आसपास कोई नहीं था। पापा मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में वही नज़र थी जो कल रात देखी थी। आराध्या, तुमने कल रात? मैंने सिर झुका लिया। मैं सॉरी पापा। पापा ने मेरी ठुड्डी उठाई। तुम्हें पता है ना ये सब? मैंने उनकी आंखों में देखा। पापा, मम्मी आपको खुश नहीं रख पाती, मैं देखती हूँ। एक पल का सन्नाटा। फिर पापा ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मुझे इतने करीब से चाहता है। हमारी सांसें मिल गईं। पापा के होंठ मेरे होठों पर आए। मैंने विरोध नहीं किया, बल्कि आंखें बंद कर लीं। हम वहीं घास पर बैठ गए। पापा ने धीरे धीरे मेरे कपड़ों को सरकाया। मैं कांप रही थी, लेकिन रोक नहीं पाई। पापा ने मुझे वो सब सिखाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक अजीब सा सुकून भी था। मैंने पापा का नाम पुकारा, वो और तेज हो गए। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों थक कर लेटे थे। पापा ने मेरे माथे पर चुंबन किया। ये हमारा राज रहेगा बेटा। मैंने हामी भरी। हाँ पापा, सिर्फ हम दोनों का। कॉलेज पहुंचकर मैंने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन मन में अब एक नई आग जल रही थी। शाम को घर लौटते वक्त पापा ने कहा, आज रात मम्मी मायके गई हैं, दादा दादी सो जाएंगे, तुम्हारे कमरे में आऊं? मैंने मुस्कुराकर कहा, इंतजार करूंगे। रात हुई। घर में अंधेरा। दादा दादी सो चुके थे। मैंने दरवाज़ा खुला रखा। पापा चुपके से आए। हमने बिस्तर पर एक दूसरे को खोज लिया। इस बार कोई झिझक नहीं थी। पापा ने मुझे पूरी तरह अपना बनाया। मैंने भी उन्हें पूरा साथ दिया।
हर स्पर्श में एक नई दुनिया खुल रही थी। सुबह होने से पहले पापा चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, ये गलत है या सही। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक बात साफ थी, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ दिनों बाद मम्मी ने नोटिस किया कि पापा अब ज्यादा खुश रहते हैं। वो बोली, विवेक, आजकल तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है? पापा ने मुस्कुराकर कहा, बस घर में सब ठीक चल रहा है। मैं चुपके से हंसी। मेरा राज सुरक्षित था। पापा अब हर रात मेरे पास आते। हमने नए नए तरीके आजमाए, कभी छत पर, कभी कार में, कभी मेरे कमरे में। हर बार वो प्यार और ज्यादा गहरा होता गया। एक दिन मम्मी ने अचानक कहा, आराध्या, तुम्हारी दोस्त ने कहा कि तुम रात को देर तक जागती हो, क्या बात है? मैंने हंसकर टाल दिया, कुछ नहीं मम्मी, बस स्टडी। लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था। क्या कभी राज खुल जाएगा या हम इसी तरह छिपते रहेंगे? आज भी जब रात होती है तो मैं इंतजार करती हूँ पापा के आने का। और जब वो आते हैं तो सारी दुनिया भूल जाती हूँ। सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं, एक ऐसी आग में जो कभी बुझने वाली नहीं लगती।